So finally, a breather for the market after a heavy dhulai pitai of the market since the last few days, few sessions. In fact, आज थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है मार्केट को, बट क्या ये रिलीफ परमानेंट है या फिर एक टेम्पोररी रिलीफ है, एक रिलीफ रैली के ओर से देख सकता है हम लोगों को, वो हम लोग को पता नहीं है। वो अभी देखना है कि मार्केट कैसा मोमेंटम पकड़ता है आगे जाके। आज निफ्टी का 0.39% राइज था। एक टाइम पे तो काफी और भी राइज हो गया था अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट 11 11:15 बजे 23,260 पे डील कर रहा था, बट उसके बाद काफी नीचे गिरा है एंड एंड हुआ है 23,176 पे। लेकिन एक चीज अच्छा है कि निफ्टी ने 22,000 का जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं किया है, तो 22,000 का जो मार्क है वो अच्छा सपोर्ट लेवल दिख सकता है अभी निफ्टी को। लेकिन कोई नहीं बता पाएगा विद सर्टेनिटी कि ये 23,000 लेवल मेंटेन करेगा कि नहीं। वो हम लोगों को पता लगेगा आगे जाके। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रतीक गुण वाईटी। द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग मार्केट का इन जनरल डिस्कस करते हैं विद स्टॉक्स एंड स्मॉल केसेस एज वेल। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो ये वाला जो कैंडल था आज का, हालांकि ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं है, लेकिन एक रिलीफ का बात है कि कल का जो ओपनिंग पॉइंट था वहीं पर क्लोज किया है आज के दिन, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो निफ्टी अभी भी वही रेंज बाउंड ही लग रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो सपोर्ट लेवल था वहीं पर जाने का कोशिश कर रहा है एंड गोइंग एंड ट्राइंग टू गो थ्रू ए गुड कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ। मुझे खुद जो लग रहा है कि अभी निफ्टी एटलीस्ट कंसोलिडेशन फेज में रहे वो अच्छी बात है मार्केट के लिए, रादर देन इतना वोलेटिलिटी जो चल रहा है, एक दिन इतना नीचे एक दिन ऊपर, ऐसा ना करके अप टिल द बजट ये अगर कंसोलिडेशन फेज में रहे उसके बाद ही अगर कुछ मूव ऑन करे तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। अभी मार्केट नीड्स ए कंसोलिडेशन राइट नाउ, क्योंकि इतना ज्यादा वोलेटिलिटी रहा है इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। मिड कैप का अच्छा खासा राइज हुआ है, 2.18% का राइज है। तो टॉप में ही एंड किया है, दिन का इंट्राडे जो टॉप था वहीं पर एंड किया है एंड स्मॉल कैप भी काफी अच्छा राइज था 1.63%। सो द टॉप गेनर फॉर टुडे इज द निफ्टी मिड कैप। तो यहाँ पे लाइव इंडिसेस देख लेते हैं। यहाँ पे 2.61 ये निफ्टी नेक्स्ट 50 भी काफी अच्छा राइज किया, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी जो जूनियर है काफी दिनों से पिट रहा था। उसके बाद निफ्टी 500 भी काफी अच्छा राइज है। मिड कैप जैसे बताया 2.45। माइक्रो कैप देखते हैं। माइक्रो कैप का यहाँ पर है 1.68%, उतना खास राइज नहीं है बिकॉज स्मॉल कैप भी उतना खास राइज नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा राइज इसी का है, दैट इज द निफ्टी नेक्स्ट 50 विद 2.6% राइज। तो द मेजर फैक्टर्स विच हैज ड्रिवन टुडेज मार्केट इज द स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन इंडियन रूपी। तो रूपी ने कल ऑल टाइम लो हिट किया था 86.64, बट आज के दिन 8 पैसा हायर पे एंड किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता फैक्टर लग रहा है कि मार्केट को कि आहिस्ता आहिस्ता ये रूपी का जो फॉल है वो स्टैगनेंट हो जाएगा एंड रूपी विल बी रिकवरिंग। तो उसी के चक्कर में मार्केट हैज रिएक्टेड पॉजिटिवली। उसके बाद है डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस हम लोग जानते हैं काफी दिनों से बढ़ रहा था एंड इट वाज ऑल टाइम हाई अगेन, तो उसमें भी थोड़ा बहुत नीचे आया है एंड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हिटिंग 4 मंथ लो एंड फाइनली वैल्यू बाइंग एट लोअर लेवल्स। तो इसका मतलब है लोग मतलब हर एक स्टॉक का वैल्यू काफी सस्ते में मिल रहा है एंड लोग अभी अभी खरीदना स्टार्ट किया है। तो along with the positive global cues, particularly from China, collectively help the Indian markets in the positive territory. Whether this recovery continues or not will be depending on the US inflation figures with the CPI report scheduled to release on Wednesday. तो कल ये रिलीज होने वाला है यूएस का सीपीआई रिपोर्ट और इन्फ्लेशन रिपोर्ट। तो उसी के बाद हम लोग को पता लगेगा कि ये कंटिन्यू होगा कि नहीं या फिर ये बस एक वन ऑफ था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा खासा दिख रहा है अभी। एडवांसेस मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन द एडवांसेस जोन अराउंड 400 एंड डिक्लाइन इज 97। तो 80% आर इन द एडवांस जोन एंड डिक्लाइन इज इन द 20% जोन। सेक्टरल परफॉर्मेंस में पीएसयू बैंक इज द हाईएस्ट विद 4.03% राइज। तो मार्केट में क्या चल रहा है गॉड नोज यार, एक दिन इतना ऊपर चला जाता है एक दिन इतना नीचे आ जाता है, तो बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी चल रहा है अभी। तो कोई भी स्टेबिलिटी है ही नहीं मार्केट में। एक न्यूज से ऊपर जा रहा है एक न्यूज से नीचे आ रहा है। निफ्टी मेटल में 3.94, एनर्जी 2.81। सबसे ज्यादा लूज किया है निफ्टी आईटी ने 2% से ज्यादा। दिस इज बिकॉज ऑफ द एचसीएल न्यूज। एचसीएल का रिजल्ट निकला था और एज एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया है उसका रिजल्ट, इसलिए एचसीएल का जो स्टॉक है काफी ज्यादा टैंक किया है। तो एफएमसीजी भी 1.46 नेगेटिव है। हिट मैप में देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेज विद हाईएस्ट गेन 6.83, हिंडाल्को 4.7। अडानी का मैक्सिमम स्टॉक आज काफी भागे है 4.75
एंड श्रीराम फाइनेंस एनटीपीसी विद करीबन 4% रिटर्न। सबसे ज्यादा लॉस है एचसीएल टेक, जैसे मैंने बता रहा था, करीबन 9% का लॉस है इन द एचसीएल टेक। तो यहाँ पे एक न्यूज आया है कि यहाँ पे बता रहे हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है इन लोगों का 4591, मेकिंग इट 5.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, ठीक है, और ये 8.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। तो इसी का मार्केट ने काफी नेगेटिवली रिएक्ट किया है विद दिस परफॉर्मेंस, with the stock experience its steepest intraday decline since September 2015। तो 2015 सितंबर से के बाद सबसे ज्यादा फॉल हुआ है इन अ सिंगल डे, दैट इज द टुडे। And it's attributed this downturn to company's revenue में मिस हुआ है, and a conservative narrowing of its full year revenue growth forecast of 4.5 to 5% from the earlier 3.5 to 5%। This adjustment suggests a weaker than expected performance in the upcoming quarter, raising concerns among investors। तो यही नेगेटिव न्यूज के चलते ही आईटी सेक्टर भी आज पूरा ड्रैग डाउन किया है एसीएल टेक्नोलॉजीज ने। एचसीएल के साथ हिंदुस्तान एचयूएल भी काफी डाउन है विद 3.44%, एंड अदर लूजर्स आर टाइटन, एप्पल हॉस्पिटल्स एंड ब्रिटानिया। स्मॉल केस वॉच लिस्ट देखेंगे तो एक्सेप्ट कपल ऑफ देम व्हिच हैव एंडेड इन नेगेटिव, मोस्ट ऑफ देम हैज एंडेड इन पॉजिटिव टुडे। सो दैट्स अ बिट ऑफ रिलीफ फॉर द मार्केट। तो देख लेते हैं आज का टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन कौन सा है। 10 मोमेंटम ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, फोटो एंड 1.74। कमाया क्या हैज डन गुड अगेन 2.49, एंड नीचे आता 3.21 है सीडब्ल्यू डुअल मोमेंट दैट्स गुड। सैटेलाइट अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है, कल नेगेटिव में चला गया था, आज फिर से पॉजिटिव में जोन में है 3.3%। और नीचे आता है दिस इज वन ऑफ देम व्हिच हैज एंडेड नेगेटिव, क्वांटस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.08, हालांकि ज्यादा नेगेटिव नहीं किया है बट आज के पॉजिटिव दिन में भी ये नेगेटिव में एंड हुआ है। माइक्रो कैप 2.59 अच्छा किया। ये माइक्रो कैप इसका नाम चेंज किया है, शायद मैवरिक्स तो था नहीं, शायद और कुछ नाम था इसका, स्टार्टअप यूनिकॉर्न शायद नाम था इसका, ये नाम चेंज कर दिया है लोग। जो भी हो 2.03 है ऑल्ट क्यू स्मॉल का, दैट इज गुड। राइट मोमेंटम हैज डन रियली गुड 2.58, और नीचे आता है जीडीआर 2.87। तो एक बात है ना, जितना फॉल हुआ था कल कल तो ब्लड बाथ हो गया था पूरा, फिर उसके पहले भी 3-4 दिन लगातार फॉल हो रहा था। तो जितना फॉल हुआ था और जितना आज रिलीफ मिला है उसमें बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब जितना फॉल हुआ था उसके अनुसार ये आज का रिलीफ, आज का रैली उतना ज्यादा कुछ आया नहीं है। तो आई वुड से ओनली 20% ऑफ द फॉल हैज बीन रिकवर्ड टिल नाउ। और ये ऐसा ही लग रहा है क्योंकि एवरी डे हम लोग देख रहे थे कि एवरी स्मॉल केसेस आर 3% 4%, कल तो 5-6% भी डाउन था काफी सारे स्मॉल केसेस। और आज के दिन देखिए 2%, 1%, 0%, कोई कोई नेगेटिव भी है, यहाँ पे देखिए 1%, 1%। तो उतना ज्यादा आज रिकवर नहीं हुआ है। तो मार्केट को प्रॉपरली एक मोमेंटम मिलने के लिए द मार्केट शुड बी ओवरकमिंग द लास्ट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जो लास्ट हम लोग का पोर्टफोलियो का, मान लीजिए पोर्टफोलियो का जो हाईएस्ट ऑल टाइम हाई पॉइंट था उसको अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट ने अभी प्रॉपर एक रैली, प्रॉपर एक मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। उसके पहले वी वोंट बी श्योर कि मार्केट ने सही में मोमेंटम पकड़ा है कि नहीं। सो दैट इज द मोस्ट ट्रिकेस्ट पॉइंट राइट नाउ। अच्छा, स्टार 1.25 ट्रेंड स्टाइलोजी देख लीजिए, कल करीबन 6% डाउन था, आज देखिए ओनली 0.8% अप है। तो कोई फायदा हुआ ही नहीं आज ट्रेंड स्टाइलोजी का। 0.5 देखिए, हालात देखिए सबका। एमए वैल्यू बास्केट 2.58, कुछ कुछ का अच्छा रिटर्न्स मिला है। एलिस्टर माइक्रो इज 2.02, बुलिश इंडिया इज 2.91, काफी अच्छा किया। अच्छा, जो दूसरा है जो कि आज नेगेटिव में एंड किया, दैट इज सर्किट ब्रेकर्स अगेन 0.14% नेगेटिव है इसका। बस यही दो ही था जो कि नेगेटिव में एंड किया था, क्वांटस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सर्किट ब्रेकर्स, रेस्ट एवरीवन इज पॉजिटिव। जीआई का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, मोर देन 2% एवरीथिंग। और नीचे आज जीआई मल्टी कैप वही 2.4%, डिफेंस भी आज काफी ठीक ठाक था 2.5%। और नीचे आज 0.2, ऐसा गिरना जी आज डन गुड 3.2। और कौन सा अच्छा किया, अच्छा स्मार्ट वाला डिफेंस काफी काफी अच्छा किया, जो भी 5 स्टॉक है इसका, पांचों के पांच काफी राइज किया है 3.57। 1.75 कैश किंग has done good 2.49 अच्छा, ओमनी का स्मॉल के साथ काफी अच्छा भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.79%। ओमनी भारत अमरीका कल 3.48%। तो हम लोग को जनरली इतना दिखता नहीं है कि ओमनी का स्मॉल केस इतना आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सारे स्मॉल केसेस को, जो कि आज के केस में हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ओमनी मिड कैप एक्सेलेंट परफॉर्मेंस 4.56%। तो लास्ट टाइम ये जो कॉलम है रिटर्न सेंस, तो इस वाले कॉलम कल मैं दिखाया था कि ऑलमोस्ट 5-6-7% होकर रखा था हर एक ओमनी स्मॉल केस का सिंस मार्च 19। सो ऑलमोस्ट 10-12 महीने से इसका रिटर्न्स कुछ आया नहीं था। तो आज अचानक से सारे के सारे ओमनी स्मॉल केसेस काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं।
क्वांटस डिफेंस भी कल बहुत सबसे ज्यादा लूजर था, इनफैक्ट द टॉप लूजर यस्टरडे। आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, आज का हाईएस्ट परफॉर्मर है हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ स्टॉक्स, ये भी काफी दिनों से पिट रहा था, कल भी भयानक नेगेटिव किया था। दिस इज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे टुडे विद 5 more than 5%. So this is the only small case in the watch list that has registered a more than 5% daily change today. So that's really good. H2 L moderate बोलूंगा 1.97 2.8, this is good. Omni Bullet and 2.35 also H2 multi-cap. Bharat Defense has done good 3%, GVSR with 2%, listed venture 3.12, और नीचे आता है हाई क्वालिटी आज डन को 2.52, स्टॉक मोमेंटम की ठीक ठाक परफॉर्मेंस था 2.81। ओमनी स्मॉल कैप देखिए, ओमनी का हर एक स्मॉल कैप जैसे मैं बता रहा था अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सुपर मल्टीप्लायर्स उतना खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, 1.74% ओनली, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट हैड गॉन डाउन 6.17% यस्टरडे, और उसके साथ पहले भी काफी ज्यादा नेगेटिव जा रहा था पहले भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब परफॉर्मेंस ऑफ द स्मॉल केसेस और एनी ऑफ द स्टॉक्स इवन द इंडेक्स, कंसीडर द टोटल इंडेक्स इवन, तो उतना ज्यादा राइज दिखा नहीं है जितना भारी भरकम फॉल हुआ था। हम लोग को याद करना पड़ेगा इलेक्शन के डे में, यहीं पर चलते हैं ना, 6 मंथ्स का 1 ईयर का चार्ट देखते हैं। दिस इज द इलेक्शन डे राइट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्शन डे में 3 जून के पहले के दिन में 23,260 था, ठीक है। एक दिन में फॉल देखिए 23,000 से 21 आ गया था नेक्स्ट डे ही। उसके बाद वाला दिन ही देखिए 1 2 3 3 दिन में इसका पूरा रिकवरी हो गया था। इनफैक्ट नेक्स्ट डे ही कितना ज्यादा राइज था, 21,800 से 22,620, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का राइज हुआ था एक दिन में, इन अ सिंगल डे। तो वैसा कुछ मतलब रिवर्स रैली हम लोग को दिखा नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर रैली देगा भी, पहली बात तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि आज पॉजिटिव में एंड भी करेगा मार्केट, बट मार्केट जब इतना भाग रहा था सुबह को, तो मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट पॉजिटिव इतना खास कुछ रैली दिख सकता है, बट वो दिखा नहीं हम लोग को ऐसा टाइप। तो वही थोड़ा खराब था मार्केट के लिए कि एक अच्छा रैली देख सकता है, जो कि नहीं आया। अच्छा, तेजी मंडी 2.73, अल्फा प्राइम 1.4, नेकेड ट्रेडर हैज डन गुड 2.47, ग्रीन एनर्जी हैज डन रियली वेल, कल भी ये 3.8% का डाउन था, आज 2.9% अप है, वो लग गया विथ 1.59। अबाउट माई पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब परफॉर्मेंस है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। ट्रेंड स्टाइलोजी का कुछ रिटर्न्स आया नहीं है, ओनली 0.9 लेस देन 1%। सुपर मल्टीप्लायर्स का भी कुछ खास रिटर्न्स आया नहीं है। The major gainers is the SR Green Energy 3.04 and Stockstar with 2.51। Elistar भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया 2.08, और ऑल टोटल में इन तीनों का तो नेगेटिव ही है, 10%, 7% और 9%, और बाकी सुपर मल्टीप्लायर्स एंड स्टॉकस्टार इज विद 6 एंड 8.24। सुपर मल्टीप्लायर्स अभी 1.2 lakhs का प्रॉफिट में है, तो कल 90 समथिंग पे आ गया था, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है आज। अच्छा गाइस, सुपर मल्टीप्लास का एक अपडेट शेयर कर दूं जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर किया था कल। ये कल का मैसेज है बेसिकली। तो इन्होंने पूछा था कि कुछ करंट स्टॉक्स का कुछ चेंज होने वाला है क्या, रिबैलेंसिंग अपडेट कुछ आने वाला है बिकॉज ऑफ द हेवी डाउनफॉल यस्टरडे, और सुपर मल्टीप्लास का लगातार फॉल हो ही जा रहा था। तो इन्होंने रिप्लाई किया था, सितांशु गाला जो इनका मैनेजर है, ही सेइंग दैट आई सी ग्रोथ पोटेंशियल इन करंट स्टॉक्स। तो अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है इनको एंड विल कंटिन्यू विद देम। तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द सुपर मल्टीप्लास इन्वेस्टर्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मार्केट में अभी रिबैलेंसिंग कोई आने नहीं वाला है, जो हम लोग को लास्ट टाइम दिखा था विद द सेनको एंड द आईएफबी स्टॉक्स। जब भी आईएफबी का रिजल्ट निकला था बहुत पैनिक तरीके से रिबैलेंसिंग हो गया था उस टाइम, तो इस बार वैसा कुछ दिखने नहीं वाला है हम लोगों को। और लास्ट टाइम भी याद कीजिए, सेनको एंड आईएफबी में लोगों का काफी भारी भरकम लॉसेस हुए थे और लोगों को लॉस बुक करना पड़ गया था इनफैक्ट। तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी के सुपर मल्टीप्लेक्स के मैनेजर से, वैसा कुछ रिबैलेंसिंग आने वाला है। मार्केट्स आर वोलेटाइल राइट नाउ, तो वो भी एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को। कंपनीज विल अनाउंस क्वार्टरली रिजल्ट्स इन अ मंथ एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देम। तो दैट इज अ वेरी गुड फैक्टर फॉर द सुपर मल्टीप्लेक्स इन्वेस्टर्स के हम लोग को अभी भी वेट करना चाहिए। और अभी रिसेंटली कोई भी रिबैलेंसिंग नहीं आने वाला, तो एटलीस्ट 1 महीने तक तो कोई रिबैलेंसिंग नहीं आने वाला है। द कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएगा विद इन 1 मंथ और सो, उसके बाद ही कुछ रिबैलेंसिंग आने का चांसेस है। तो जो लोग भी वेट कर रहे थे कि रिबैलेंसिंग कब आने वाला है सुपर मल्टीप्लेक्स का, दिस इज ए ब्रेकिंग न्यूज फॉर देम कि एटलीस्ट 1 मंथ से पहले अभी रिबैलेंसिंग का अपडेट्स कोई नहीं आने वाला है सुपर मल्टीप्लेक्स में। Alistair with more than 1 lakh losses,
ये एलिस्टा का लॉस तो अभी रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई हैव टू डिसाइड, और कुछ दिन वेट करूंगा इसका सब्सक्रिप्शन एंड होने में, और 2 महीना टाइम है मेरे पास। तो मुझे डिसाइड करना है कि अभी इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू करना है कि नहीं। सो आई विल वेट एंड वॉच, क्योंकि इन फॉलिंग मार्केट में अगर नेक्स्ट 2 महीने में भी मार्केट का कुछ रिकवरी ना दिखे तो फॉलिंग मार्केट में माइक्रो कैप स्टॉक्स के साथ कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं बनेगा। तो आई हैव टू सी द मार्केट, आई हैव टू डिसाइड ऑन दिस सब्सक्रिप्शन थिंग आफ्टर सीइंग द मार्केट बिहेवियर। अच्छा, स्टॉक स्टार विथ 56,000, जैसा कि एनर्जी -51, और ट्रेंड स्टाइलॉजी भी -6,000। टोटल का है अभी भी, टोटल -2 लाख के ऊपर है। मैं सोच रहा था एटलीस्ट 2 लाख के नीचे तो आ जाए, लेकिन नहीं आया। टोटल रिटर्न इज -3.6, करंट वैल्यू इज स्टिल अंडर 40 lakhs। आज का प्रॉफिट है 80,600, 2.06% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज रिकवर्ड, विच इज, क्या बोलूं, 2 लाख 2.5 लाख का लॉस के बाद 80,000 का प्रॉफिट कुछ लग ही नहीं रहा है अभी। रिटर्न्स दिखाऊं तो नेगेटिव रिटर्न्स है, काफी स्टॉक्स में नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 4.26, 4.25, 3.99, 1.14। और नेगेटिव लॉसेस का बात करूं तो यहाँ पर ही 4.25 वाला ही है, 2,500, 1,800, 1,300। और पॉजिटिव का तो आज सही होगा, 10.23, 6.9, करीबन 7%, 6%, 5%, 5.19, 5%। और पॉजिटिव का दिखाता हूँ सबसे ज्यादा, ये दोनों तो सुपर मल्टीप्लायर से आ रहा है, 13,000, 7,000। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि 17, करीबन 15 lakhs इन्वेस्टेड होने के बावजूद भी अगर 20,000 रुपए ही प्रॉफिट आ रहा है दोनों स्टॉक से, तो क्या ही रिटर्न्स आया है आज, 4,500 के करीब है। तो मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक था आज का दिन, लेकिन उतना जितना एक्सपेक्टेशन था उतना एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव टू सी इफ दिस इज अ डेड कैट बाउंस और नॉट। अगर ये डेड कैट बाउंस हुआ तो कल फिर से काफी ज्यादा नेगेटिव जा सकता है मार्केट। तो जब तक ना प्रॉपरली एक एक डेढ़ हफ्ते तक हम लोग को देखिए कि मार्केट प्रॉपरली ऊपर जा रहा है, तब तक हम लोग को नहीं पता लगेगा कि ये सही में मोमेंटम पकड़ा है कि नहीं। एंड आई डोंट इवन थिंक सो, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग राइट नाउ फ्रॉम द मार्केट। आई जस्ट वांट द मार्केट टू कंसोलिडेटेड फॉर नाउ, एटलीस्ट टिल द बजट, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करे तो अच्छा है हम लोग के लिए। तो वीडियो यही तक रखते हैं गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।